सोशल मीडिया का इस्तेमाल कौन नहीं करता। आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करना बहुत आसान हो जाता है, मगर यही दोस्ती कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। कुछ यही हुआ छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के रहने वाली उस युवती के साथ, जिसने सोशल मीडिया के जरिए एक युवक से दोस्ती की और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 4 युवक एक कार में पहुंचते हैं, उस युवती का अपहरण करते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है और तत्परता दिखाकर उन चारों युवकों को गिरफ्तार कर लेती है और उस युवती को सकुशल बरामद कर लेती है। लेकिन कैसे सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। इंस्टाग्राम से दोस्ती और प्यार, प्यार का हुआ खौफनाक अंजाम। युवती का लाइव किडनैप। तारीख 15 जनवरी, जगह अंबिकापुर छत्तीसगढ़। वारदात अपहरण। 'छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। गलियों में सन्नाटा पसरा था और इसी सन्नाटे के बीच जुर्म की खौफनाक वारदात ने दस्तक दे दी। शाम के 7:40 हो चुके थे। फर्नीचर की दुकान पर काम करने वाली एक युवती घर लौट रही थी। सड़कें सुनसान थी, लेकिन बेफिक्र किसी भी अनहोनी से अनजान घर की तरफ चली जा रही थी। अंधेरी सड़क पर अचानक रोशनी छा जाती है, क्योंकि एक कार धीरे धीरे गली में दस्तक दे रही थी। युवती आगे आगे और कार युवती के पीछे पीछे चल रही थी और अचानक युवती के पास रुक जाती है। युवती छिटकती है, ठहर जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ होने वाला है। तभी कार से एक युवक निकलता है, उसे जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश करता है। युवती शोर मचाती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन लोग आ पाते इसके पहले ही बदमाश उसे अगवा कार में बैठाकर फरार हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। लोग तत्काल थाने पहुंचते हैं और बताते हैं कि सरेआम बीच रास्ते से एक लड़की का अपहरण हो गया। में एक अपहरण हुआ तो मेरे रूम में रहती थी लड़की, उसका अपहरण हो गया। और मैं तो नहीं बता पाऊंगा कि दूसरा कोई मेरे को लोग बोले कि आपके रूम में जो रहता था उसका अपहरण हो गया। तब मैं वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर जो है कि वो कार्रवाई कर दिए थे वही लोग। थाना में सूचना दे दिए थे। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि ये वारदात सीधे तौर पर पुलिस के लिए चुनौती थी। क्योंकि रात के 8 बजे के पहले बीच सड़क से लड़की का अपहरण हो जाना आम बात नहीं थी। पुलिस अलर्ट हो जाती है, आरोपियों की तलाश शुरू होती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, युवती की कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई। तभी पुलिस को उस कार का नंबर मिलता है जिससे युवती का अपहरण हुआ था। जिले के थानों के साथ साथ आसपास के जिलों में भी सूचना दी जाती है। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी जाती है, लेकिन अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिल पाता। बदमाश लड़की को लेकर शहर से काफी दूर निकल चुके थे। तभी करीब 100 किलोमीटर दूर मनेन्द्रगढ़ में वो कार नजर आती है। पुलिस की टीम उसका पीछा करती है। रास्ते में गाड़ियां खड़ी कर अपहरणकर्ताओं को रोका जाता है और लड़की को सुरक्षित छुड़ा लिया जाता है। पुलिस ने अपहरण करने वाले 4 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उस वक्त हैरान रह गई जब पता चला कि अपहरण करने वाले छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से आए हुए थे। आखिर क्या वजह थी अपहरण के इस वारदात का कनेक्शन दूर राज्यों से कैसे जुड़ रहा था? लड़की को 4 लड़के स्विफ्ट डिजायर कार में अपहरण करके ले जा रहे हैं, जिस पर मुझे मेरे द्वारा निरीक्षक मैडम सुचेता सिंह मैडम को बताया गया। तो मैडम ने तत्काल उसको घेराबंदी करने के लिए निर्देश दिया, जिसमें हम उसको
नेशनल हाईवे में जेल बिजली का जो रोड है मेन नेशनल हाईवे, वहीं पर घेराबंदी करके उनको पकड़ा। पुलिस हैरान थी और जब आरोपियों से पूछताछ की जाती है तो जो खुलासा होता है वह हर किसी को हैरान कर देता है। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत सोशल मीडिया से होती है। बात कई महीनों पहले की है। कोरिया जिले की एक लड़की जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, जिसके सपने उड़ान भर रहे थे, तभी उसकी पहचान इंस्टाग्राम के जरिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ में रहने वाले युवक से होती है। दोनों के बीच महीनों बातचीत का सिलसिला चलता है और ये बातचीत धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। अब दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे थे और फिर दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लड़की छत्तीसगढ़ से अपने बॉयफ्रेंड के पास मध्य प्रदेश चली जाती है और फिर शादी कर दोनों साथ रहने लगते हैं। शुरुआत में यह रिश्ता खुशियों के रंग से सजा हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हुआ यह प्यार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है और छत्तीसगढ़ आ जाती है। लड़की अंबिकापुर में किराए से रहकर एक दुकान पर काम करने लगती है। उधर मध्य प्रदेश में उसका बॉयफ्रेंड बदले की आग में जल रहा था और जैसे ही उसे पता चला कि लड़की अंबिकापुर में रह रही है तो दिल से पनप रही नफरत की आग धधक उठी। वो अपने साथियों के साथ अंबिकापुर जा पहुंचा और रैकी करता है कि लड़की कब घर से जाती है और कब घर आती है। हर एक चीज को बारीकी से देखा और जब सुनसान सड़क पर लड़की अकेली दिखाई दी तो अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। इसमें जो मुख्य इसमें आरोपी है उसका पहले इस युवती से इंस्टाग्राम के माध्यम से संबंध हुआ था और ये उसको पहले मध्य प्रदेश ले आके अपने घर में भी रखा था और दोनों के बीच में शादी जैसे दोनों के बीच में अनुबंध हुआ था, लेकिन बाद में महिला उससे अलग हो गई और आके यहाँ रहने लगी थी। उस पर से ये कुपित होकर इस घटना को अंजाम दिया। इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर दोस्ती और प्यार की शुरुआत करना तो बेहद आसान है, लेकिन उसका अंजाम कभी कभी इतना खौफनाक भी हो सकता है। दोस्ती, प्यार, शादी और ब्रेकअप की ये कहानी अपहरण जैसी वारदात तक आज पहुंचती है। पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई से युवती की जान तो बच गई, लेकिन ये कहानी बताती है कि ऑनलाइन रिश्तों में सावधानी बरतना कितना जरूरी है। युवती सुरक्षित है, आरोपी सलाखों के पीछे, लेकिन अभी भी सवाल बाकी है कि आखिर दरिंदों ने युवती का अपहरण किस मकसद से किया था? कि क्या सिर्फ डराने और बदला लेने की नियत से ही लड़की को अगवा किया गया था या फिर इसके बाद दरिंदों का कोई और ही खौफनाक प्लान था? सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जा रही है तो कई लोग हमेशा हमेशा के लिए परेशान दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति ना बने, इस दिशा में युवाओं को भी सोचना चाहिए। सोशल मीडिया का अगर आप यूज कर रहे हैं तो संभल कर लोगों से बात कीजिए, संभल कर दोस्ती कीजिए, संभल कर आगे बढ़िए, क्योंकि आगे के रास्ते काफी खतरनाक हो सकते हैं। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर।